आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस की, जिसमें पत्नी चाहे सही आरोप लगाकर केस की हो, चाहे झूठे आरोप लगाकर केस किए हो। सही आरोप से मतलब यह है कि आरोप भी लगा रही, सबूत भी दिखा रही। झूठे से मतलब यह है कि पत्नी आरोप तो लगा रही लेकिन उसके पास में कोई सबूत नहीं है और उसने कोई सबूत नहीं दिए। तो दोनों ही तरह की परिस्थिति में पत्नी और उसके परिवार वालों को जेल हो सकती है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और ये जेल 10 साल या अधिक भी हो सकती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या क्या परिस्थितियां केस के दौरान बनती हैं कि जब हम सबूत दिखाते हैं तब भी सजा हो सकती है, और जब हमारे पास कोई सबूत ना हो और झूठे आरोप लगाते हैं तब भी सजा हो सकती है। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब पत्नी पति और उसके परिवार वालों को सजा दिलवाना चाहती है तब ऐसी परिस्थिति होती है कि सजा दिलवाने के चक्कर में कभी कभी वो अपने पूरे परिवार वालों को बुरी तरीके से फंसा देती है और उनको जेल भिजवा देती है, या खुद भी इसमें जेल चली जाती है। ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पति से अधिक मेंटेनेंस लेने के लालच में या फिर अपने एक्सपेंसेस दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाती है कि जिसकी वजह से पत्नी बुरी तरीके से फंस जाती है और उसको यहां पर जेल हो सकती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि पत्नी कई बार पति और उसके परिवार को जेल भिजवाने के चक्कर में ये बोलती है कि हमने हमारे परिवार वालों ने इतना इतना दहेज दिया, हमसे इतना दहेज लिया गया, हमारे परिवार वालों ने इतना इतना दहेज दिया। और पति इसी के उलट पत्नी के परिवार के लोगों के ऊपर केस कर देता है कि इन लोगों ने दहेज दिया। ये खुद कबूल कर रहे हैं। तो दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, इसलिए मेरे ऊपर भी अगर दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत केस चल रहा है तो इनके ऊपर भी चलना चाहिए। और वो तो साबित कर रहे हैं, अभी हमने तो लेना साबित नहीं हुआ है, तो वो देना साबित कर रहे हैं कि हमने दिया है, तो वो दोषी है। तो उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से केस दर्ज किया जाए और इनके ऊपर ट्रायल चलाया जाए, और इसमें इनको सजा होने की संभावना भी होती है क्योंकि वो खुद ही साबित कर रहे हैं, वो खुद ही सबूत दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने ही परिवार वालों को इस केस में फंसा देती है। दूसरी तरफ पति के पास एक और ग्राउंड होता है कि अगर वो कोर्ट में ये साबित करने में सफल होता है कि हमने इनसे कोई भी सामान नहीं मांगा था, हमने मना किया था, इन्होंने जबरन दिया, और देने के बाद अब ये हमको ब्लैकमेल करते हैं कि हमने दिया दहेज, अब हम तुमको फंसा देंगे, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो ये केस होता है ब्लैकमेलिंग का, सीधे तौर पर धोखाधड़ी का। तो ऐसे में इनके ऊपर कई धाराओं में मामले दर्ज हो सकते हैं और जिसमें पत्नी और उसके परिवार के लोग भी फंस सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पत्नी और उसके परिवार के लोगों को दहेज देना और लेना अपराध है। और अगर दहेज दे के और ब्लैकमेल करते हैं और कहीं पति ये साबित करने में सफल हुआ कि हमने नहीं मांगा, तो ऐसी स्थिति में पत्नी और उसके परिवार के लोग जेल जा सकते हैं। तो यहां पर एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को साबित नहीं कर पाई पत्नी और कोर्ट ने पति और उसके परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ऐसी स्थिति में मानहानि का केस भी आ सकता है। और ऐसी स्थिति में झूठे केस में फंसाने के आरोप में पत्नी के ऊपर एक केस आ सकता है जिसमें पत्नी को जेल हो सकती है और इसमें जुर्माना भी है। और इसमें पत्नी के साथ साथ उसके गवाहों को भी इस केस में सजा हो सकती है या जुर्माना लग सकता है। तो पत्नी जब भी आरोप लगाती है तो उसके पास में प्रॉपर सबूत होना चाहिए और आरोप लगाने का विशेष कारण होना चाहिए, तो ही आरोप लगाए, अन्यथा पत्नी और उसके गवाहों को भी इस केस में जेल हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये बनती है उस वक्त जब पत्नी अधिक मेंटेनेंस लेने के लालच में जानबूझकर पति की इनकम झूठ बताती है और झूठा एफिडेविट देती है। तो साफ तौर से यह कहा गया है कि अगर आप कोर्ट को गुमराह करते हो, झूठा कोर्ट में शपथ पत्र देते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जेल हो सकती है, अब वो भी 7 साल तक के लिए। तो पत्नी लालच के चक्कर में जानबूझकर अधिकतर बार देखा है कि पत्नी पति की इनकम को गलत बताती है, जबकि पत्नी साथ रह चुकी है तो उसे प्रॉपर पता है कि मेरे पति की इनकम कितनी है। लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि पति के नाम से वो संपत्ति नहीं है, उसे भी वो पति की बताती है, पति की जितनी इनकम नहीं है उसे वो बताती है, परिवार की पूरी इनकम पति की इनकम बताती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टी के फर्जी पेपर और बैंक स्टेटमेंट भी फर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
और कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि जहां पर पत्नी ने अपनी इनकम छुपा ली, अपनी जॉब छुपा ली, अपनी प्रॉपर्टी छुपा ली, तो झूठा शपथ पत्र देने के चक्कर में यहां पर पत्नी को इस केस में भी जेल हो सकती है। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि अगर मैट्रिमोनियल केसेस में अगर आप झूठा कोई भी सबूत देते हो, झूठा एफिडेविट देते हो तो सजा हो सकती है। आरोप लगाते हो, केस दर्ज करवाते हो, शिकायत झूठी करते हो और साबित नहीं कर पाते हो तो भी यहाँ पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और तीसरी कंडीशन में ये कि आप दहेज देते हो और फिर कहते हो हमने दहेज दिया है, तो लेने वाले के साथ साथ देने वाला भी दोषी माना गया। दोनों को एक समान सजा का प्रावधान और एक समान जुर्माने का प्रावधान कहा गया है कानून में। और इसके अलावा लेने वाले जब तक साबित नहीं होता है तब तक वो सजा से बच सकता है, लेकिन देने वाला खुद कबूल कर रहा हो, खुद सबूत दिखा रहा है तो इसका बचना असंभव हो जाता है। और चौथी कंडीशन ये भी है कि अगर लेने वाला ये साबित कर दे कि भाई मैंने नहीं मांगा था, मैंने तो मना किया था, इन्होंने जबरदस्ती दिया और जबरन देने के बाद में अभी हमें ब्लैकमेल करने लगे हैं। ब्लैकमेल का सबसे बड़ा कारण है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, मेरी बेटी अलग रहेगी, तुम्हारे परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम अपने हिस्से की अपनी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करो या मेरी बेटी के नाम बंगला खरीदो, ये करो, या जो तुम्हारे माँ बाप परिवार के लोग घर में रह रहे हैं इनको घर से बाहर निकालो, या फिर आपकी बेटी जानबूझ के ब्लैकमेल कर रही कि उसका कहीं अफेयर चल रहा, या फिर वो कह रही देखो भाई हमने तो शादी इसलिए की थी कि भाई बहुत पैसे वाला घर है तो कुछ शादी कर लेंगे और उसके बाद जेवर मिल जाएगा और उसके बाद प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिल जाएगा और अच्छी खासी एलोमनी मिल जाएगी, तो हमको इतना दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है, वरना हम तुमको दहेज लेने के आरोप में जेल भेज देंगे और दहेज मांगने के आरोप में जेल भिजवा देंगे और तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो अगर ऐसा पति कोर्ट में साबित करने में सफल हुआ तो फिर यहाँ पर पत्नी के परिवार के लोगों के साथ साथ पत्नी और उसके रिश्तेदार भी इसमें फंस जाएंगे। और अगर पत्नी ने कहा मैंने इतना खर्च किया, उसके परिवार वालों ने बताया इतना खर्च किया और वास्तविकता में इतनी उनकी एक नंबर की आमदनी नहीं है, भला ही 2 नंबर की हो लेकिन 1 नंबर की नहीं है, और ऐसे में पति ने सरकारी कई डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करा दी तो इनकी संपत्ति की जांच होगी और इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियां पीछे लग जाएंगी पत्नी के परिवार के लोगों के पीछे, तो फिर ऐसे में उनकी संपत्ति सीज भी हो सकती है और उनको जेल भी हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से कई बार सबूत दिखाकर भी आप फंस सकते हैं। इसलिए मैट्रिमोनियल केसेस में कदम कदम पर सावधानी पूर्वक फूंक फूंक कर आगे चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे को सजा दिलाने के चक्कर में खुद ना जेल चले जाओ। इस बात का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।